types of subscriptions are available with you guys for enhancing your preparation with Unacademy. One is the Plus, जिसमें आपको daily classes, weekly test, study material, unlimited access and structured courses मिलते हैं. Whereas in Iconic आपको Plus के तो सारे benefits मिल जाते हैं. But along with that, you also get personal guidance, study planner, one-on-one live mentoring, personalized test analysis and expert guidance for all the examinations that you are preparing for this year, also for next year. So go for the subscription, guys. The 6-month subscription plans for all the people preparing for CAT this year and OMETS following after CAT, that goes for 16,400 rupees, and 18 months and 24 months of subscription for all the people who are going to prepare for CAT 2022 and all the OMETS that follows after CAT, that goes for 28,550 and 32,800 respectively. Similarly, for Iconic, guys, the 1-year subscription plan goes for 39,500, and all the people preparing for CAT 2022, you guys can go for the 2-year subscription plan that goes for 59,999. And guys, do not forget to use my educator code, that is RUSHI, that will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. नया सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने आपके लिए लॉन्च किया है गाइस, ओनली टू गिव यू अ लास्ट पुश फॉर योर CAT 2021 preparation. That is the 2 months subscription that will go for 7,000 rupees, और उसके ऊपर भी आपको exclusively 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज माई एडुकेटर कोड, दैट इज RUSHI रुशि. ये आपको जल्दी करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग अप फ्रॉम 6th of October. 2 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 6th of October से फॉर CAT and OMETS 2022 एंड लास्ट माइल फॉर CAT and OMETS 2021. सो हरी अप गाइस, जल्दी से जल्दी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को लो, enroll to these classes and enhance your learning only with an academy. Now let us start with today's session. Shivangi, once again, congratulations to you for being the quiz master of the week for last week. Okay, तो सबसे पहला क्वेश्चन शिवांगी मुझे आपको पूछना है कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज सेक्शन के लिए, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को? सर जनरल नॉलेज तो मैं पहले खुद से ही पढ़ाई करती थी, फिर मैंने जब से आपका सेशन देखना शुरू किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सेशन से ही जीके प्रिपेयर करती हूँ. ओके, तो कौन से कोर्सेस आपने खत्म किए हैं मेरे अभी तक? व्हाट ऑल क्लासेस हैव यू कवर्ड? सर रेगुलर बेसिस पर तो मैं सिर्फ 5 PM क्लासेस करती हूँ और 7 PM क्लासेस भी करती हूँ जो टेस्ट नेट सीरीज के होते हैं, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ओनली टेस्ट नेट 2022. आपका अल्टीमेट गोल टेस्ट नेट ही है? यस. ग्रेट. Hey Anjali, good evening. Welcome to the session. Vaibhavi, welcome you guys in the comment section. तो शिवांगी, this is an AMA session, ask me anything session. तो क्या है आपके डाउट, आप मुझे पूछ सकते हैं अभी. Come on. Sir, my first question is how to revise GK and current affair questions before exams. अच्छा, so see the technique is pretty easy शिवांगी. जब भी हम नाउ टिसनेट के लिए हम देखते हैं कि या फिर एनी एग्जाम, चाहे वो जैट हो, IIFT हो, CMAT हो, या फिर टिसनेट हो, या फिर DUGAT हो, या फिर SET भी हो, जीके का जो सेक्शन होता है इन सारे एग्जाम्स में, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा इंफॉर्मेशन हमको पूछा जाएगा, we cannot predict it. Okay, so GK इसीलिए everybody say GK is everything under the sky. Okay, it's all and everything under the sky. तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम से उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, राइट? फॉर नाउ अगर टिसनेट 2022 में देखेंगे हम लोग, इट विल बी समवेयर अराउंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में शायद वो हो सकता है. तो वी हैव सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन आवर हैंड. तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, अब करंट अफेयर्स की पढ़ाई तो यू शुड बी डूइंग ऑन अ डेली बेसिस ओनली. ओके, वो डेली बेसिस पर ही हमें उसको करना चाहिए. स्टैटिक जीके के लिए तो आप फिर भी यू कैन डिवाइड 4-5 months और यू कैन गिव 4-5 months प्रिपरेशन फॉर योर स्टैटिक जीके. तो चाहे स्टैटिक जीके हो या फिर करंट अफेयर्स हो,
यू शुड बी प्रिपेयरिंग योर ओन हैंड रिटन नोट्स, ओके, जो हम डेली बेसिस पर कवर करते हैं या फिर जो हम टेस्ट सीरीज में कवर करते हैं या फिर जो हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है या फिर डिटेल्ड कोर्स है, इसमें जो भी हम जीके की पढ़ाई कवर करते हैं, यू शुड बी हैविंग योर ओन नोट्स. मेरे पीडीएफ्स तो ऑलरेडी आप लोगों के पास जाते ही है. आई कीप ऑन अपडेटिंग द गूगल ड्राइव ऑन अ वीकली बेसिस, तो मेरे पीडीएफ्स तो है ही. बट द बेस्ट वे टू रिवाइज इज जब भी आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट से जब आप रिवाइज करते हो, यू टेंड टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको लिखा हुआ है, तो इट गोज थ्रू योर ब्रेन. आपको पता है कि ये हमने कभी तो पढ़ा था या फिर इसके ऊपर एक टेस्ट सीरीज भी किया था, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था. तो जब आप वो खुद का नोटबुक लेकर बैठते हो रिविजन के लिए, that becomes a very good opportunity, या फिर that is one very good way, or in my view that's the best way to revise whatever GK preparation we have done over a period of time. वो तो है. तो मैं तो करंट अफेयर स्टैटिक जीके के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ. वही है, that is the best practice, that is the best practice शिवांगी. तो ऐसे ही आपको रिवाइज करना है. Okay, sir. Okay, thank you. Yes. Sir, tell me the tricks to solve RC quickly. Now, मैं हमेशा ये सेशन में कहता हूँ, आप लोगों को हमेशा बताता हूँ. लास्ट टाइम भी जब हमने लर्नर्स ऑफ द वीक किया था, नमिता या फिर वैभवी ने शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आरसीज को क्विकली कैसे टैकल करें. एक तो शिवांगी, दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आरसीज ऐसी एक चीज़ है. नाउ एनीथिंग फॉर कैट हो या फिर कोई एग्जामिनेशन हो, हर एक सेक्शन के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. नाउ आरसीज के लिए व्हाट इज द फाउंडेशन और व्हाट इज द बेस फॉर आरसीज इज योर रीडिंग, कि आप कितना अच्छे से कितना फास्टली आप रीड कर सकते हो और कितना अच्छे से आप उस पैसेज को समझ सकते हो. तो इस चीज़ को बनाने में या फिर इस चीज़ को अच्छे से टैकल करने में, पर्टिकुलरली यू शुड रीड अ लॉट, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल. आप उसको किस वे में एनालाइज कर सकते हो, कितना डीपली उसे या फिर कितना अच्छे से उसे समझ सकते हो, दैट डिटरमाइंस कि आप आरसी को क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हो. ओके. हे पवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन टुडे. तो शिवांगी, मेरे आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए. आप टेस्टनेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. आपने अभी बताया कि सर योर ओनली फोकस इज टेस्टनेट. मे आई नो व्हाट कोर्स यू विल बी गोइंग फॉर अगर आपका टेस्टनेट क्लियर हो जाता है तो? कौन से कोर्स के लिए जाओगे आप? सर एमए इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस. अच्छा, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस. एमए इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस आपका प्रेफर्ड कोर्स रहेगा. मैं नो व्हाई, क्यों आप वहां पर जाना चाहते हो? सर बिकॉज मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूँ. अच्छा. तो मुझे ये कोर्स करना है बिकॉज आई वांट. सो पब्लिक एंड गवर्नेंस के लिए मैंने एक बार मैं पहले ये कोर्स नहीं जानती थी. मुझे किसी ने सजेस्ट किया लास्ट ईयर, तो मैंने इस कोर्स के बारे में मैंने पूरा सर्च किया, मैंने पढ़ा. तो मुझे ये कोर्स, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो मुझे उसके लिए हेल्पफुल लगा. तो फिर मैंने मेरा टारगेट टेस्टनेट है, मुझे टेस्ट में जाना है, मुझे टेस्ट की पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस करनी है. मैंने इस साल भी मैंने टेस्टनेट दिया था. मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ के 3 मार्क्स कम मेरा आया था. यस आई रिमेंबर. यस सर. तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा. तो क्या कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप अपने आप को? हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर टेस्टनेट 2022? तो मैं स्टैटिक जीके के लिए मैं जितनी बुक से स्टैटिक जीके मैं पढ़ती हूँ, मैं उनके भी नोट्स बनाती हूँ. और आपके जितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं उनके अलग नोट्स बनाती हूँ. आपके जितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं उनके अलग नोट्स बनाती हूँ. जितने भी आप बुक्स एंड ऑथर्स के होते हैं उनके अलग, मतलब आपके जितने भी सीरीज होते हैं मैं सबके अलग अलग नोट्स बनाती हूँ. और फिर वैसे रिलेटेड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स
मैं फिर उस नोट्स में ही मैं आगे बनाती हूँ। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के जब आपके सीरीज होते हैं, तो फिर जितने क्वेश्चंस आपके हुए उसके अलावा मैं जितने क्वेश्चन सर्च कर पाती हूँ जहां से भी, नेट से, ऑनलाइन, मैं उस सर्च करके सारे क्वेश्चन उसी नोट्स में आगे बनाती हूँ। ओके, तो मतलब तो आपने इस काफी तरीके अच्छे से से, मैं जीके अपना प्रिपेयर कर। अच्छा, यस सर। मतलब आपने काफी अच्छे से नोट्स तो प्रिपेयर कर रहे हैं, कर लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। यस सर। ओके, ओके। यस तो यस, नाउ योर टर्न शिवांगी, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ टिप्स बताइए। ग्रुप डिस्कशन के लिए, ओके, नाउ अनदर थिंग फॉर ग्रुप डिस्कशन इज कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस फियर, बहुत लोगों को ये डर लगा रहता है कि सर ऐसे तो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत रीडिंग करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लो हम आपको सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं, बट वेन एवर इट कम्स टू अ ग्रुप डिस्कशन या फिर किसी भी ग्रुप में जब बात करने का जब टाइम आता है, बहुत डर लगता है, वी आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट प्रॉपरली इन द ग्रुप डिस्कशन। वो भी इट्स ड्यू विद द प्रैक्टिस शिवांगी। ग्रुप डिस्कशन भी आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आप उसको परफेक्ट कर सकते हो। नाउ ग्रुप डिस्कशन के तीन, इन माय व्यू देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहला इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड वन इज द कोर पार्ट एंड थर्ड वन इज द कंक्लूजन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन जब आप करते हो किसी भी ग्रुप डिस्कशन का, यू जस्ट ओपन द गेटवेज फॉर द डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ग्रुप डिस्कशन ओपन कर लिया है तो फिर आप बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ। देर इज सम, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा भी लॉस ऑफ थॉट होता है और फिर हम लोग फंबल करने लग जाते हैं, तो पर्टिकुलरली वहाँ पर हमारे मार्क्स चले जाते हैं। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स, ओके, मैं हमेशा मैं हूँ उन लोगों में, देखो वैभव ही कह रहे हैं कि सर मुझे हमेशा डर लगता है जब भी मैं ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो इन माय व्यू मैं हमेशा यही चीज आई टेल टू ऑल द लर्नर्स की वेन एवर देर इज अ ग्रुप डिस्कशन, आप रेगुलर इंटरवल के बाद पार्टिसिपेट करते रहिए ग्रुप डिस्कशन में। कि अगर एक पॉइंट किसी ने कहा है तो आप एक पॉइंट अपना रख सकते हैं, फिर दो तीन पॉइंट के बाद वापस आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, एंड यू ऑलवेज टेक द अपॉर्चुनिटी टू ओपन the group discussion or conclude the group discussion. Now in again the introduction part and the conclusion part is very important according to me, क्योंकि जब डिस्कशन एकदम पीक पर चला जाता है, 15 मिनट के ग्रुप डिस्कशन में जब 7-8 मिनट हो जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन एकदम पीक पर चला जाता है और फिर बहुत सारे लोग अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए चिल्लाते हैं या फिर दे बिकम अ लिटिल बिट एग्रेसिव। तो ऐसा हो सकता है कि आप चाहे कितने भी अच्छे पॉइंट्स दे दो ग्रुप डिस्कशन में, द मॉडरेटर विल समहाउ there are chances कि he will miss out on your participation. तो you should always take the opportunity to start the group discussion and conclude the group discussion. ये एक चीज़ है। तो ऐसे और धीरे धीरे हम एडिटोरियल सेशंस तो करते ही है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी डू एडिटोरियल सेशंस इज बिकॉज आई वांट यू टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशंस आल्सो। नाउ ग्रुप डिस्कशन में पहले के टाइम में, मतलब इफ वी गो 3-4 years बैक, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स का तब ट्रेंड था। नाउ यू सी करंट हैपनिंग्स के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, एक सोशल इशू हो या फिर इकोनॉमिकल इशू हो, देयर इज वेरी रेयरली वन ऑफ द पैनल गिव्स यू अ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक टू डिस्कस। नहीं तो मेजरली सारे जो डिस्कशंस होते हैं वो करंट हैपनिंग्स पर ही होते हैं, and it is extremely important to keep ourselves updated with regional, national and international issues that happen in the entire year, क्योंकि फिर उसके ऊपर से कोई भी टॉपिक अगर आपको आता है तो फिर आप उसमें काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ग्रुप डिस्कशन, गाइज, ग्रुप डिस्कशन इज एक्चुअली एन एलिमिनेशन राउंड, ओके, ये सिलेक्शन राउंड नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि एक मेन एग्जाम क्लियर कर दिया, क्वांटिटेटिव, LRDI, जीके, VARC बहुत अच्छे से कर लिया, अब सिलेक्शन तो पक्का है ही। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत बारी स्टूडेंट्स हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप डिस्कशन एंड द इंटरव्यू राउंड। सो यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू दीज स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल्सो। यहाँ पर इट कैन मेक योर स्कोर और ब्रेक योर स्कोर, ये दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो तो। ओके, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड शिवांगी।
ओके सर। ओके। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें। पर्सनल इंटरव्यू के लिए दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो प्लीज़ हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल। अपने प्रोफाइल के ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क करो। जो डीएफ अगर आपको दिया जाता है तो उसको काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करो, सो दैट देर विल बी नो एम्बिग्विटी इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर कि ये क्या कहना चाह रहे हो। तो ही और शी कैन पर्टिकुलरली डायरेक्टली ask questions to you based on the application form or based on your resume or based on your profile. अब particularly when we are competing for one particular seat all India level पर जब हम participate कर रहे हैं, obviously there's a huge competition that stands in front of us. तो हमें अपने आप को वैसे प्रोफाइल अच्छा बनाना चाहिए कि the interviewer will be happy that you have done some really good things in your academic life. जैसे आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है, या फिर आपने कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स कर लिया है, सर्टिफिकेशन कर लिया है. नाउ द लास्ट एंटायर ईयर 2020 was a very good opportunity for a lot of students to go for certifications, क्योंकि कॉलेजेस एकदम फुल पावर में नहीं चल रहे थे. You had some free time with you, you had some time to research for your career, या फिर अपने ग्रोथ के लिए काफ़ी टाइम बहुत सारे बच्चों को मिला. तो इसका एडवांटेज लेना चाहिए था बहुत सारे बच्चों ने. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिड ऑल्सो. ओके, बहुत सारे बच्चों ने सर्टिफिकेशंस किए, अलग अलग कोर्सेज किए टू एनहेंस देयर प्रोफाइल. एंड आई एम श्योर इट हैज़ हेल्प देम इन अ लॉन्ग रन whenever they appeared in front of an panel or appeared in front of an interviewer for the selection process of one of the best B schools in the country. तो ये एक चीज़ है, अपने प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से काम करो. सेकेंडली, जो भी आपका प्रोफाइल है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. यू सी व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू. आप उस प्रोफाइल के ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोफाइल लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. सेकेंडली, आपका लैंग्वेज काफ़ी क्लियर होना चाहिए. आपका थॉट, आपका एक्सप्रेशन जो है इंटरव्यूअर के सामने काफ़ी क्लियर होना चाहिए. नाउ दैट ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस. उसको भी प्रैक्टिस चाहिए. आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड ट्राई टू इमिटेट या फिर ट्राई टू स्पीक in front of the mirror. That will help you to gain confidence over your performance. Okay. And thirdly, again, reading is the mother of all the solutions. आप पढ़ते रहो, newspapers, magazine जो भी है, that will, now this is one simple habit. Okay, reading is one simple habit which has highly effective results on your personality. आपके personality को काफ़ी अच्छे से वो डेवलप करता है. वन सिंगल हैबिट, एक ही ऐसी हैबिट है जो आपको काफ़ी हद तक आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता है. तो चाहे कुछ भी पढ़ो, यू रीड योर फेवरेट नॉवेल्स और यू रीड न्यूज़पेपर्स और यू रीड मैगजीन्स, या फिर आप न्यूज़ चैनल, इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो है वो भी आप देख सकते हो. उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको मदद हो जाएगी टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू. ओके सर. ओके शिवांगी, अब मेरी बारी. नाउ यस सर. यू हैव टू टेल. नाउ आप मेरे क्लास के बहुत रेगुलर स्टूडेंट हो. यू आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट लर्नर्स ऑफ माय क्लास. तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई जीके क्लासेस फ्रॉम ऋषिकेश काटे आर गुड? क्यों अच्छे लगते हैं आपको ऋषिकेश काटे के जीके क्लासेस? अज्यूमिंग कि आपको अच्छे लगते हैं. सर मुझे आपका सबसे अच्छा वे लगता है क्विज का, जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से याद हो जाते हैं. मैं नोट्स भी बनाती हूँ. मैं लास्ट 1 ईयर से मैं नोट्स बनाती हूँ, बट नोट्स बनाने से मुझे उतने अच्छे तरीके से मुझे याद नहीं हो पाता था. बट क्विजेस से मुझे क्वेश्चंस जो है फिर वो मुझे याद हो जाते हैं. तो क्विज मुझे बेस्ट पार्ट लगता है आपके क्लास का. अच्छा, तो क्विज हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्विज करते हैं, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. शाम का 5 बजे का जो यस सेशन होता है उसमें हम लोग 15-20 क्वेश्चंस का क्विज करते हैं. वीकली जीके सर क्विज. मैंने ज्वाइन किया था 11 PM वाले क्लास से. अच्छा, जो रात में हम लोग पिछले साल करते थे वो वाला.
यस। हाँ, तो पर्टिकुलरली वी विल शिफ्ट बैक टू 11 PM क्लास। जैसे जैसे टिसनेट नज़दीक आएगा हम लोग वो वाले टाइमिंग्स पर बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू शिवांगी, आपके लिए मेरे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट डू यू यस हैव अ सर। क्वेश्चन या आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए? सर एक और क्वेश्चन है, वन बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? What are the requirements for English language proficiency? There is as इंग्लिश such no, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। see, there is as such no requirement for English language proficiency. जैसे मैंने कहा, if you want to better your language, okay, सबसे पहले तो आप उसको रीड करो, प्रैक्टिस करो, whatever you are reading, अच्छे कंटेंट को रीड करो, न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स, watch English movies, you could also listen to English songs. Now these are some unconventional ways to improve your English. But one of the most important things to improve your proficiency in English language is की to practice. अब तुम भले ही बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे हो, यू आर रीडिंग अ लॉट, बट उसको तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ गुड वर्ड्स, यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ गुड फ्रेजेस, आप काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ रहे हो, बट उस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस में ही नहीं लाओगे तो फिर आपको पता ही कैसे चलेगा कि वेयर डू आई नीड टू इम्प्रूव। प्रोफिशिएंसी यस। मतलब क्या, आप उसमें एक्सेल कर रहे हो ना। सो एंड इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी कि आज मैंने एक 10 किताबें पढ़ ली तो मैं कल से एकदम अच्छे से इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट डेवलप्स ग्रेजुअली विद टाइम। ओके, टाइम के साथ वो डेवलप होते रहता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस एक्टिविटी नीड्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ या फिर अपना आपका जो कोई स्टडी ग्रुप होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात किया करो, इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट किया करो, ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया करो। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू इम्प्रूव अ लॉट इन इंग्लिश। ओके, ओके सर, थैंक यू। yes, a question, how to come over camera fear? Vaibhavi कह रही कि how to come overcome camera fear. Vaibhavi, the more you come in front of the camera, the less the fear will be. जितना आप कैमरा के सामने रहोगे उतना आपको कैमरा का डर कम लगेगा। Okay, so try to participate in all the group discussions that I am going to schedule for you guys. आपके लिए मैं ग्रुप मॉक ग्रुप डिस्कशंस करने ही वाला हूँ, तो जितना हो सके उतना आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, एंड होपफुली टिल द एंड ऑफ दिस ईयर जब आपका इंटरव्यू का या फिर ग्रुप डिस्कशन का टाइम आ जाएगा यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड वी कैन डू इट। इट इज़ वेरी मच डुएबल वैभवी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट या फिर उसको कर ही नहीं सकते हैं। इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। यू मस्ट हैव सीन कि पिछले साल भी कितने ज़्यादा मॉक ग्रुप डिस्कशंस लिए थे मैंने। यू मस्ट बी नोइंग, नितेश भाऊ को आप जानते होंगे, मोहिता को आपने जाना होगा, ऑल दिस पूजा, वंदना, नवनीत, ओके, ऑल दीज पीपल हैव मास्टर्ड देयर ग्रुप डिस्कशन स्किल्स बिकॉज हम लोगों ने उतना उसे प्रैक्टिस किया है। द मोर दे केम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा द लेस फियर दे हैड फॉर द कैमरा, एंड इट्स दैट वे। ओके, ऐसे ही हो सकता है। I also have camera fear, Anjali. But कर सकते हैं Anjali and Vaibhavi. Next time whenever I schedule a group discussion, I want both of you to participate. Okay? मैं चाहता हूँ कि अंजलि प्रिया एंड वैभवी दोनों भी फर्स्ट दो कैंडिडेट रहे उस ग्रुप डिस्कशन के लिए। ऑलराइट, तो शिवांगी, सिंस यू आर द वुमेन ऑफ द आवर, one last question from my side to you. अगर अनअकैडमी के जो यूट्यूब के लर्नर्स हैं उनको आपको दो चीज़ें बतानी है कि आप जीके का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, तो व्हाट विल बी दोज टू एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू ऑल योर फेलो लर्नर्स ऑफ अनअकैडमी ऑन यूट्यूब? सर मैं पहले एक एडवाइस देती हूँ। हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हैंड रिटन नोट्स हम जो भी क्लासेस आपके करते हैं, अगर हम सिर्फ उनके भी नोट्स बनाते हैं तो वो भी काफी हेल्पफुल हो जाएंगे। अदरवाइज जितने भी चीजें हम आपसे पढ़ते हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम और ज्यादा पढ़ें और उनको नोट्स बनाएं तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सर स्टैटिक जीके के लिए भी, करंट अफेयर के लिए भी मैं यही करती हूँ, तो मैं यही एडवाइस दे सकती हूँ। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक।
लकी कह रही है कि मेक रील्स टू ओवरकम योर कैमरा फियर, यू विल गेन सम पॉपुलैरिटी ऑल्सो. आई डेफिनेटली अग्री विथ यू फॉर दैट लकी. नो नीड टू पोस्ट द रील्स, बट आप अपने आप में ही रील्स बनाकर ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो. सो दिस इज वन अनकन्वेंशनल वे to overcome the camera fear. Good suggestion there, Lucky. I really like that. So guys, this was all from our side. Shivangi, Raghuvanshi, once again congratulations that you were the quiz master of the week. You guys can also become the quiz masters of the week, guys. Every Sunday 5 p.m. we have वीकली जीके टेस्ट. उसमें अगर आपने लीडर बोर्ड पर टॉप कर लिया, इफ यू कम नंबर 1 ऑन द लीडर बोर्ड, यू विल बी ज्वाइनिंग विथ मी फॉर एन AMA सेशन on this very channel of Unacademy's CAT preparation, Unacademy CAT. So thank you all for joining, guys. Thank you so much, Shivangi, for joining me for this session. Thank you so much, sir. All of you guys have a fantastic evening ahead. Shivangi, एक बार हम दोनों let's crack it कर ले. क्या sir? What sir? Let's crack it. This is a ritual Okay. of my class. Okay. Yes sir, yes sir. So on the go of 3, we both will do the let's crack it thing. Okay. This is an anthem we live by in an academy mein. Okay. So 1, 2 and 3. Let's crack it. Let's crack it. Thank you guys. Thank you for joining. Have a wonderful evening ahead. Thank Take you, care. sir. Bye bye.